आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। अरिहंत परमात्मा महावीर के क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर लें, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को, प्रभु की करुणा को अनंत अनंत नमन। तो आप सुन रहे हैं भगवान महावीर की वाणी, उपासक दिशांग सूत्र, जिसमें 10 श्लोकों का वर्णन आता है। सप्तम अध्याय है शकलाल पुत्र। शकलाल पुत्र ये भी आजीविका मत के अनुयायी हैं, परंतु एक देव उसके पास आते हैं कि तुम्हारे पास कोई अरहत सर्वज्ञ आएगा, तुम उनका उपदेश सुनना, तुम उनकी वाणी सुनना। तो हैरान हो गया कि सबसे बड़े तो गोशालक है, इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, और कौन आ सकता है मेरे जीवन में, और कौन आ सकता है। तो इसकी चर्चा हम करते हैं, देखते हैं। प्रत्येक धर्म में 3 बातें होती हैं। बोलो 3 बातें कौन कौन सी होती हैं धर्म में? हर धर्म में 3 बातें होती हैं। हर धर्म में 3 बातें होती, सिम्बोलॉजी, मोरालिटी एंड फिलॉसफी। सिंबल, जैसे जैन धर्म में जो हमारे मुख्य वस्त्रिका एक सिंबल है, मुख्य वस्त्रिका को देख करके विश्व में कहीं भी चले जाएं कि जैन संत हैं, जाना जाता है। सिखों के कड़ा, कच्छ, करपान, केस और कच्छा, ये 5 चीज़ें सिख धर्म में हर के पास पाई जाती है। ऐसे ही हर धर्म में अपनी सिम्बोलॉजी है, जिससे वो पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति इस धर्म का है। जैन और बौद्ध संस्कृति अपेक्षा एक सी रही है, परंतु दोनों में भी अंतर है। जैन और बौद्ध में भी अंतर है। एक श्रमण संस्कृति है, एक ब्राह्मण संस्कृति। श्रमण संस्कृति क्या है? जैन धर्म ईश्वरवाद को मानता है, परंतु उसे कर्ता नहीं मानता। जैन दर्शन कहता है कि ईश्वर कर्ता नहीं है, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता है, वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करता। कर्म प्रधान होता है, जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके अनुसार उसको वैसा फल मिलता है। परमात्मा के द्वारा फल प्रदान के हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं। ये विचार बौद्ध और जैन संस्कृति का रहा है। दोनों संस्कृति श्रमण संस्कृति, परंतु बौद्ध में भी आत्मा को नहीं मानते। वो कहते हैं संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। देयर इज सफरिंग, देयर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, द वे ऑफ सफरिंग, द एंड ऑफ सफरिंग। दुख है, दुख का कारण है, कारण का उपाय है, उपाय से मुक्ति है। कहते आत्मा की चर्चा ही ना करो। अलग अलग धर्म है, सिम्बोलॉजी है। जैसे सिंबल जाति, सनातन मंदिरों में क्या होते हैं? राम की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है। जैन मंदिरों में वीतराग तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं, स्थापित की जाती हैं। मंदिरों की आकार प्रकार, पूजा विधि, विधि का अंतर है। और जैन धर्म में जो मुख्य वस्त्रिका में जो साधु है, वो कहते हैं जी मुख्य वस्त्रिका वाले साधु हैं, उसके दूर से ही पहचान हो जाती है। तो ये सिम्बोलॉजी है कि दूसरे व्यक्ति को देख करके, जैसे सिख धर्म वाले पगड़ी हो वाले होंगे, दाढ़ी होगी, कच्छ करपान होगा। जैन धर्म में मुख्य वस्त्रिका होगी या और कोई सिंबल होगा, जो उनकी विधि विधान में अंतर होता है। दूसरा है सिम्बोलॉजी, दूसरा है मोरालिटी। आचरण क्या है, कैसा आचरण है? आचरण के 10 भेद हैं। भगवान ने कहा 10 प्रकार का धर्म, खंति, मुत्ति, अजवे, मधवे, लघवे, सच्चे, संयमे, तवे चे, भम्बचेरवास। क्षमा, क्षमा, मृदुता, ऋजुता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता, सत्य, संयम, तप,
ज्ञान और सिद्धि, ब्रह्मचर्य के बाद ये आचरण है। हर धर्म में क्षमा पाई जाती है, मृदुता, सरलता, ऋजुता, पवित्रता, शुद्धता। 10 प्रकार का धर्म। धर्म भी अब संप्रदाय और धर्म दोनों अलग अलग हैं। कुछ लोग संप्रदाय को धर्म मान लेते हैं। धर्म अलग है, संप्रदाय अलग। संप्रदाय बाहर की सुरक्षा है, जैसे फल है, केला है, संतरा है, सेब है। जो सांप्रदायिक ऊपर का जैसे केले की छिलका, वो फल की सुरक्षा के लिए है। केले को छील दो तो केला खराब हो जाता है, अधिक टिक नहीं सकता। केले के ऊपर छिलका है तो केला काफ़ी समय तक ठीक रहेगा। तो सांप्रदायिक सिक्योरिटी के लिए है, सुरक्षा के लिए है। और फल है, वो है धर्म। तो हम उस धर्म को माने। पर संप्रदाय में भी हर समय संप्रदाय का भाव होता था। भगवान महावीर के समय सूत्र के अंतर जिक्र आता है कि उस समय भगवान महावीर के समय 363 मत थे। कितने? 363 मत थे। उनके अपने अपने आचार्य अपने अपने संप्रदाय का प्रचार करते थे। विचारधाराएं भिन्न भिन्न होती थी। उसमें 4 प्रकार के क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद। 363 मत इस प्रकार चारों में आ जाते हैं: क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद। भगवान महावीर ने विनयवाद को महत्व दिया, क्रिया, अक्रिया, अज्ञान को महत्व नहीं दिया 363 मत में। क्रिया का वाद का मतलब आस्तिकवाद, क्रिया का प्रचार किया आत्मा के आधार पर कि क्रिया में आत्मा ही महत्वपूर्ण है, बाकी कुछ भी नहीं। अज्ञान, कुछ लोग अज्ञान को मानते हैं कि ज्ञान को नहीं, अज्ञान ही प्रमुख है। कोई कहते ज्ञान नहीं। क्रिया, अक्रिया, अज्ञान, विनयवाद, विनय को महत्व दिया, परिहार किया, शास्त्रीय ज्ञान को प्रधानता दी। और गोशालक नियतिवाद को मानता था। मंखली पुत्र गोशालक की चर्चा की। वो बहुत चमत्कार करता था, बहुत लोगों को प्रभावित करता था। भगवान महावीर के समय में महावीर का शिष्य होकर के महावीर के विरोध में खड़ा हो जाता है, महावीर को तेजुलेशिया फेंक देता है, महावीर को उपसर्ग देता है और अपने आप को बड़ा समझता है। और उस समय गोशालक का बहुत प्रभाव था जब भगवान महावीर विचरण करते थे। पर सत्य तो सत्य है। तो महावीर के अपने प्रभाव जताने के लिए कभी किसी को कहते नहीं थे, परंतु जब वो गोशालक अति हो जाता फिर भगवान ने कहा था गोशालक, वो कहता था तीर्थंकर तो मैं हूँ, महावीर तीर्थंकर ही नहीं है, अपने को तीर्थंकर सिद्ध करता था। उनके 11 लाख के करीब श्रावक थे, ऐसा वो मानता था। तो शकडाल पुत्र हम चर्चा करते हैं, ये वेश की उस समय का क्या सिद्धांत था उसकी चर्चा मैंने आपके सामने की। धर्म की चर्चा की। किसी भी धर्म को जानने के लिए 3 बातें याद रखना: उसका सिम्बोलॉजी, मोरालिटी, उसकी फिलॉसफी। दर्शन क्या, धर्म के साथ दर्शन जुड़ा है, दृष्टि, उसकी दृष्टि कैसी। जैन धर्म की अपनी फिलॉसफी है, बौद्ध की अपनी है, और हिंदू धर्म की अपनी फिलॉसफी है, और सबका अपना अपना है। परंतु मुख्यतः जो इसको आप मानते हैं वो महावीर की जैन धर्म प्रमुख है। तो शकडाल पुत्र भगवान महावीर का अनुयायी नहीं था, भगवान महावीर के सिद्धांत को नहीं मानता था, गोशालक का अनुयायी था और 363 मतों से भिन्न था। वो उसको पुरुषार्थ को मानता नहीं था। वो कहता नियति, जो होगा नियति से होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति सफल होता है, एक असफल होता है, उसका कारण केवल नियतिवाद नहीं है, उसके पीछे पुरुषार्थ भी है। चीज़ें काम करती है। भगवान कहते हैं कि 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 5 चीज़ें? स्वभाव कैसा है, पुरुषार्थ, नियति, काल और भाग्य। किसी फल की निष्पत्ति के लिए स्वभाव, पुरुषार्थ, नियति, काल और भाग्य। आप कोई कार्य करते हैं, दुकान में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, हर कोई व्यक्ति काम करता है,
किसी के भाग्य में ज़्यादा धन आ जाता है, किसी के पास नहीं आता, किसी के पास ज़्यादा ग्राहक आ जाते हैं, किसी के पास नहीं आते, उसका भाग्य काम करता है। और पुरुषार्थ तो सब करते हैं पर सबको फल नहीं मिलता। और काल समय कैसा है और भाव कैसे हैं, उसका भाग्य कैसा है, सब बातें हैं। ऐसा शकराल पुत्र कुशालक का अनुयायी था। वो कुम्हार था, पुलासपुर नगरी का रहने वाला था। उस समय पुलासपुर बहुत बड़ी नगरी थी और उसकी 500 कर्मशालाएँ थी। कर्मशालाओं का बाद वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वो युग था ऐसा, खेती बाड़ी का, कर्म का युग। 500 उनकी कर्मशालाएँ थी जिनमें बर्तन बनते थे। नाना प्रकार के मिट्टी के प्रकार के बर्तन बनाना उनका धंधा था। हज़ारों कर्मचारी थे। 500 कर्मचारी हैं तो हर कर्मशाला में कितनी मिट्टी के बर्तन बनते होंगे। और उन कर्मशालाओं में बर्तनों के राजमार्ग, गलियों बाज़ारों में, राजमार्ग में, गलियों में, बाज़ारों में वो बेचता था। उनके लोग लेके जाते थे। आसपास के गांवों में, नगरों में जाकर के उनके बर्तन बिकते थे। इतना बड़ा वो व्यापारी था। शास्त्र के अनुसार शकराल पुत्र अधिक संपत्ति नहीं थी। किसी की थी पहले 10 करोड़, 12 करोड़, 18 करोड़, 24 करोड़, उसकी 3 करोड़ की संपत्ति थी। स्वर्ण मुद्राएं थी उनकी। उसकी पत्नी का नाम अग्निमित्रा था। कुशालक के प्रति शकराल पुत्र की अढाह श्रद्धा थी और उनके कुशालक के कोई भी अनुयायी आते तो खूब सेवा करता था। उनको अपनी कर्मशाला में ठहराता, उनकी सेवा करता, उनको योग्य जो भी साधु के उपकरण चाहिए या किसी के चाहिए, भोजन, चौकी, वस्त्र, मकान आदि देता था। और ऐसा उसकी भूमिका थी। जैसे आप देखते हैं कि आपके कोई जिसको आप मानते हैं संत, वो आपके घर में आते हैं और दूसरे आ जाते हैं, तो उसमें अंतर रहता है थोड़ा बहुत, कि नहीं रहता? खैर स्वाभाविक बात है कि जिसके साथ ज़्यादा आपकी अटैचमेंट है वो व्यक्ति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, उसका आकर्षण होता है। ऐसे ही शकराल पुत्र का कुशालक के पास ज़्यादा था। और वैसे तो साधु आते थे, सच्चे हृदय से सेवा करता था, परंतु यदि कुशालक के साधु आते जाते उनके साथ वो उनको अधिक आदर भाव देता था, उसको अधिक ठहराता था। बाकी जैसे कामदेव, चूलनी पिता, सुरादेव आदि कोई भी श्रावक का था, देवों के प्रभाव को सहन कर लेते थे, परंतु सर्वशक्ति से उन्हें निरुत्तर कर देते थे, उन्हें परास्त कर देते थे। देव द्वारा शकराल पुत्र को सूचना, एक देव आया। देव ने कहा, वो कोई पिशाच बन करके नहीं आया, कोई सर्प हाथी बन करके नहीं आया। वो शकराल पुत्र को बोला, अरिहंत केवली सर्वज्ञ परिपूर्ण पुरुष हैं, वो वीतरागी हैं, तुम्हें चाहिए वो सुबह आएंगे, तुम उनके दर्शन करना, उनकी सेवा करना। वो हैरान हो गया कि ऐसे कौन से सर्वज्ञ सर्वदर्शी है? कुशालक सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, वो तीर्थंकर है और तो कोई है ही नहीं इधर। इस प्रकार वाणी सुनने के बाद उसने सोचा क्या करना चाहिए। देवता ने एक बात कही है तो उसके पीछे दर्शन हो तो इसकी सेवा करना, आहार पानी देना, उन्हें रहने के लिए स्थान। देव ने कहा उसको कि देखो ऐसे कोई देव पुरुष आएंगे, वो अरिहंत है, केवली है, सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी हैं, उनके दर्शन करना, उनको अपने बुलाना, उनकी सेवा करना, अपने कर्मशाला में लेके आना और उनको योग्य स्थान देना। सोचा कुशालक के अतिरिक्त और कौन महापुरुष हो सकता है, इष्ट हो सकता है मेरे जैसा। जैसे वर्षा होने पर धरती मात उपजाऊ हो जाती है, फूल खिल जाते हैं, फल खिल जाते हैं, ऐसा ही उसने अपने हृदय में सोचा। उस समय भगवान महावीर का पदार्पण होता है। शकराल पुत्र अपने सांप्रदायिक महामोह में उलझा हुआ था। शकराल पुत्र ने कुशालक को तो महापुरुष माना और किसी को नहीं माना था। अगले ही दिन भगवान महावीर पुलासपुर नगरी में पधारे, सहस्र अम्र वन में ठहरे। लोगों ने सूचना दी, भगवान की वाणी सुनने के लिए जनता उमड़ आई। जैसे समुद्र उमड़ आता है, गलियों, बाजारों, राजमार्गों पर कोलाहल था। और देव ने पूर्व सूचना दे दी थी
ये भगवान पधारे हैं। शकडाल पुत्र ने सोचा अवश्य गोशालक आए हैं, अन्य कौन महा सकता है। शकडाल पुत्र द्वारा भगवान महावीर का दर्शन स्नान आदि से निवृत्त होकर के शकडाल पुत्र ने अपने कर्मचारियों को एकत्रित किया और साथ लेकर के वो भगवान की वाणी सुनने के लिए गया। यही सोचा था कि मेरे धर्मचार्य आए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। देव ने कहा था अरिहंत आएंगे, केवली आएंगे, पर केवली कैसे आएंगे समझा नहीं। पर गोशालक के स्थान पर भगवान महावीर को देखा तो भगवान महावीर को देखते ही अब वो पहुंच रहा है, विश्वास आ रहा है कि देव असत्य तो नहीं कहते, सत्य बात ही देव ने कहा होगा। जैसे ही आए उन्होंने भगवान की वाणी सुनी, भगवान ने जो वाणी बरसाई और उसका हृदय रोमांचित हो गया और उसने सोचा कि ऐसी वाणी तो मैंने कभी सुनी नहीं। शकडाल पुत्र नियतिवाद है, गोशालक अनुयायी है, देव ने उसको प्रेरित किया है, पहुंच गया। देवता को ज्ञान था कि देव वहाँ यहाँ नहीं आएगा तो कैसे आएगा, वो संप्रदाय के मुंह में उलझा हुआ है। देव ने भविष्यवाणी दी। शकडाल पुत्र द्वारा भगवान को निवेदन। शकडाल पुत्र समसरण में खड़ा हो गया। जब उसने वाणी सुनी, वाणी सुन के गदगद हो गया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। प्रभु, मैं शकडाल पुत्र और मेरे पास 500 कर्मशालाएँ हैं, मैं कुम्हार हूँ, मेरे पास ये है। परिचय देने लगा। भगवान तो जानते थे भगवान को क्या परिचय देने की जरूरत है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। अभी इतनी आस्था नहीं बनी। फिर वह तो सर्वज्ञ मात्र गोशालों को समझ रहा था। उसने प्रभु से निवेदन किया, आप मेरी कर्मशाला में विराजमान हो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपको धर्म उपकरण दूंगा। उससे आस्था आ गई। देवता ने जैसा कहने को कहा था वैसा सेवा के लिए उसने प्रार्थना की। भगवान महावीर ने शकडाल पुत्र की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। एक कुंभकार की प्रार्थना स्वीकार हो गई। वे विहार कर शकडाल पुत्र की कर्मशाला में आकर के भगवान विराजमान हो गए। अब आगे क्या घटना घटती है, शकडाल पुत्र कैसे चर्चा करते, भगवान कैसे नृत्य करते हैं, कैसे उसकी आस्था बढ़ जाती है, फिर वो गोशालों को पूछता ही नहीं है, ये सारी चर्चा आगे बताएंगे। ऐसे भगवान महावीर के श्रावक थे, कैसे उनका जीवन बदला। आप भी धर्म की शरण में आइए, आप श्रावक बनिए, सच्चे श्रावक बनिए, 12 व्रत ग्रहण कीजिए और आकर के समय आने पर आप शुद्ध धर्म का पालन कीजिए। अंतिम समय सलेखना संथारय के बारे में सोचें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयम देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख और न शरण कोई, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जन्म पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।